अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं ने अग्निपथ परीक्षा का दिया खुला समर्थन। कहा, ये फैसला देश हित में फैसला है। 17 साल की इतनी कम उम्र में आर्मी में भेजने का फैसला राष्ट्र हित में अच्छा साबित होगा। तैयारी कर रहे सभी छात्रों को राष्ट्र हित में काम करना चाहिए। उपद्रवियों ने कल अलीगढ़ में उन्माद फैलाया, जिसमें चौकी तक फूंक दी, वाहनों को फूंक दिया एवं सरकारी संपत्ति को बहुत नुकसान किया। उनके खिलाफ योगी आदित्यनाथ से एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिन्हित कर कठोर कार्रवाई करने की मांग की। आज जो अग्निपथ योजना है इसके बारे में क्या कहना है? जगह जगह एहतजाज किए जा रहे हैं, इसकी मुखालफत की जा रही है। देखिए, जिस तरह से मुखालफत हो रही है उस मुखालफत के हम बिल्कुल भी फेवर में नहीं हैं। हम आपको साफ तौर पर वाज़े कर दें, जिस हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में मुखालफत की जा रही है इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं है और ना ही कभी होंगे इस तरह के मुखालफत के फेवर में। हम लोग यहाँ जो आए आज चल के हम लोगों ने ग्रुप डिस्कशन किया। ग्रुप डिस्कशन करने के बाद हम लोगों की आपस की जो मशवरे, आपस की जो राय हैं, वो हम चाहते हैं कि देश के सामने आना ज़रूरी है। हम लोग चाहते हैं देश में अमन और शांति फैले। जिस तरह से आगजनी हर जगह की जा रही है, चाहे वो रेलवे को उठा लें आप, या रेलवे के अंदर ऑफिसर्स को उठा लें, पुलिस कर्मचारी ऑफिसर्स को उठा लें, और सीएम आवास को जिस तरह से जलाया गया, और जो जगह जगह मतलब बसेस जल रही हैं और आम पब्लिक को नुकसान पहुँच रहा है, आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा फेजेस करने पड़ रहे हैं इस चीज़ को। आज अलीगढ़ में भी नज़र आया 2-3 जगह, और उसके अलावा जो आप बिहार में देख सकते हैं, इलाहाबाद में देख सकते हैं, और जगह जगह जो 12-13 शहरों में जिस तरह से एक उद्दंग मचा के रख दिया है, उसके हम बिल्कुल ही अगेंस्ट में आकर हम उस आज अग्नि परीक्षा के मजबूरी में आज हम फेवर में यहाँ खड़े हुए हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि अग्निपथ योजना जो आई है गवर्नमेंट की तरफ से, हम समझते हैं, हम उससे सहमत हैं। कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि नौजवानों को रोज़गार मिले, तो रोज़गार की वो स्कीम नज़र आती है, तो रोज़गार नज़र आ रहा है। 25% को परमानेंट रोज़गार नज़र आ रहा है, जो बाकी के बचे उन्हें भी रोज़गार नज़र आ रहा है। तो यहाँ रोज़गार की लड़ाई थी, जो रोज़गार की एक समस्या सुलझाने की कोशिश कर रही है हुकूमत, हम उसके फेवर में यहाँ खड़े हुए नज़र आए। क्या आपको लगता है जो जगह जगह एहतजाज किया जा रहा है अग्निपथ के खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी गवर्नमेंट एक्शन ले? देखिए, जाहिर सी बात है, जो आपने ये पॉइंट उठाया, और मैं शुक्रगुजार हूँ आपने ये पॉइंट उठाया मुझसे, कि जिस तरह से आगजनी मचाई गई है रेलवे के अंदर, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ या पब्लिक प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी को जिस तरह से नुकसान पहुँचाया गया है, हमें उम्मीद है और हमें पूरा विश्वास है योगी और मोदी जी की गवर्नमेंट पर, पूरा विश्वास कि अगर ये जिस तरह से योगी जी ने अब तक अपने प्रशासन को बहुत सख्त और बहुत कड़े अल्फाजों का इस्तेमाल करने पे साफ खुला साथ दिया, और इसी तरह से मैं समझता हूँ जो अब तक के बीते कल के हाल हैं, जिस तरह से आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, तो हम समझते हैं योगी और मोदी जी की गवर्नमेंट इनको भी चिन्हित करके, इनके भी पोस्टर बाज़ारों में लगाकर, इनके भी पोस्टर सड़कों पर लगाकर, इनके भी पोस्टर घरों पर चिपकाकर, इनके ऊपर भी मुझे उम्मीद है बिल्डोज़र कार्रवाई होनी तय है। क्योंकि जो योगी और मोदी गवर्नमेंट है वो बिल्डोजर कार्रवाई के लिए बहुत जानी जाती है, बहुत पहचानी जाती है, और साफ तौर पर ये समझ लें कि अगर इस हुकूमत की कोई शिनाख्त करेगा वो बिल्डोजर के नाम से शिनाख्त कर सकता है। क्योंकि जो एहतजाज किए जा रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये देश में जो अग्निपथ योजना का एहतजाज हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। ये सरकार की मंशा साफ है, सरकार को जो है नौकरियाँ देनी है, और इतनी कम उम्र में, 17.5 साल की उम्र में सरकार नौकरी की प्रतिमा दे रही है, जहां आजकल 26 से 30 साल तक का उम्र नौजवान बेरोज़गार घूम रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि देश हित में काम करने का मौका मिलेगा, और जब तक हम ये रिटायरमेंट 22-23 साल का जो दिया है, 22-23 साल तक नौकरी का एज लिमिट ये फिक्स करी है, तो उसके बाद जो है एक इनकम जो होगी, सोर्स ऑफ इनकम उसके पास मौजूद होगी, और एक सैलरी उसकी बंधेगी, डिसिप्लिन वेल मैनेड में उसे रहने का तरीका सिखाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर 4.5 साल बाद एक नए युवा को नौकरी करने का मौका मिलेगा। जो मुखालफत कर रहे हैं अपनी योजना की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि उनके घर पे बिल्डर कार्रवाई तो देखिए, कार्रवाई तो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी संपत्ति को, ये राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोई राज्य संपत्ति नहीं है, देश की प्रॉपर्टी है। दूसरा ये है कि ये टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, ये दंगाइयों को बढ़ावा दे रहे हैं, ये दंगा कर रहे हैं, ये सरकारी नौकरी में जाने लायक हैं, ये देश की सेवा करने लायक हैं, ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये आर्मी में जाने लायक हैं, ये आगजनी कर रहे हैं। तो आर्मी में जाने वाला, देश की सेवा करने वाला, ऐसे कोई आगजनी या चौकी, हमारी अलीगढ़ शहर की टप्पल चौकी फूंक दी गई, वहाँ से हथियार लूट लिए गए, सुनने में आ रहा है, जैसा आप मीडिया भाइयों की तरफ से सुनने में आ रहा है, और ये रेलवे जला दी गई सरकारी संपत्ति। तो आर्मी में सेवा करने वाला इस तरह की आगजनी, इस तरह के दंगाई हो गए,
ये समझ से बाहर है। सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और ये नौकरी की जो सरकार ने अग्निपथ जो स्कीम चलाई है बहुत फेवरेबल है, स्टूडेंट के लिए और लोगों के लिए, युवाओं के लिए फेवरेबल है। कम उम्र में नौकरी करने का मौका, देश की सेवा करने का मौका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनसुर रहमान है।